हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 1 जनवरी 2025 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं आपके रेलवे एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जो पूछे जा सकते हैं उनको के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनेल है जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है, एटीपी को बनाने में ये हेल्प करता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है एडेनाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है, जो हमारे सेल में एनर्जी देने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपकी जो आपके सेल के अंदर एनर्जी करेंसी है उसका नाम बताइए, तो आप उसको एटीपी बोलोगे। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। जो राइबोसोम है वो क्या करते हैं आपके सेल में, वो आपके सेल में प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा जा सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा जाता है। ये 2 तरह का होता है, एक RER होता है और एक SER होता है। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है सेल में। और अगर हम बात करें SER की, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये क्या बनाता है, ये हमारी जो सेल है उसमें लिपिड बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को में पूछा गया है कि एक बीमारी है काला आजार, वो कौन सी किसकी वजह से फैलती है। तो सबसे पहले ये आपको ये पता होना चाहिए, ये फैलती है प्रोटोजोआ से। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, लेशमेनिया। आपको ये याद रखना है, काला आजार एक प्रोटोजोआ से फैलती है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा प्रोटोजोआ है तो उसका नाम है लेशमेनिया डोनोवाई जो है। और ये किसकी वजह से फैलती है, तो एक सैंड फ्लाई होती है। सैंड फ्लाई नाम का एक मच्छर होता है, जो वेक्टर होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे बीमारी को लेके जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ कुछ ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं कि जो HIV एड्स है, ये HIV जो है ये किसकी वजह से फैलता है, ये वायरस की वजह से फैलता है। ये आप ध्यान रखोगे। और उसके बाद कुछ और बीमारियां हैं जैसे कि टाइफॉइड है। टाइफॉइड जो है वो साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये फैलता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। और शायद टाइफॉइड इसलिए भी फैलता है कि जब हम गंदा पानी या गंदा जो दूषित खाना खाते हैं या गंदा पानी पीते हैं, उसकी वजह से फैलता है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि कौन सा प्लांट है जो पत्तों से अपनी बड बना देता है। मतलब अगर आप ये आपका प्लांट लगा हुआ है और ये इसका पत्ता है, अगर ये धरती पे गिर जाए पत्ता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे धरती है और यहाँ पे जाके गिर जाए, इससे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, तो उसकी बात की जा रही है। तो ऐसे 2 प्लांट हैं जो अपने पत्तों से भी अपना पूरा का पूरा बॉडी बना लेते हैं। उसका नाम है ब्रायोफाइलम। और उसके साथ साथ कलांचो जो है, वो 2 प्लांट हैं जो अपने पत्ते से अपने पूरी की पूरी बॉडी बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, और ये होता क्या है, कैसे होता है ये चीज़, एक वर्ड होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक वर्ड है प्रोपेगेशन, ये एक ऐसा वर्ड है। मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, एक तरह का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर होता क्या है, आपका प्लांट का कोई भी पार्ट, मतलब मैंने सीड ले लिया, मैंने रूट ले लिया, मैंने लीफ ले ली, मैंने स्टेम ले ली, मैं इससे पूरा का पूरा प्लांट किसी भी पार्ट को उठाऊंगा, उससे पूरा प्लांट ग्रो करा दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सेल से बना है, अगर वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में टूट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बैक्टीरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को अगर याद नहीं कर पाते तो आप अमीबा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया अमीबा है, तो जब ये बीच में से कट के 2 अलग अलग बैक्टीरिया या 2 अलग अलग अमीबा बना लेगा, तो ऐसी रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन बोलते हैं।
और ये किसका टाइप होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। इसका मतलब क्या है, जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप जैसे होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल, क्योंकि एक ही माँ बाप और माँ एक ही होते हैं। मतलब इसके अंदर डिफरेंट माँ, ऐसा नहीं होता कि मेल अलग है फीमेल अलग है, वो अलग अलग गैमेट्स बना रहे हैं, नहीं, वो एक ही होता है। और वो अपने आप को क्या करता है, अपनी बॉडी को ही स्प्लिट कर लेता है, और ये इसके अंदर हमने दिखाया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सेल है, बहुत हाईली ऑर्गेनाइज होता है हमारी बॉडी में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पर वो कभी भी किसी चीज़ को अंदर जाने नहीं देता। आपको पहले ध्यान रखना होता है, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपका जो सेल है उसके अंदर तीन चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। सबसे पहले होता है सेल के अंदर यहाँ पर ये जो पार्ट होता है इसको आप बोलते हो न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मतलब कहने का ये है कि कोई भी चीज़, एवरीथिंग डू नॉट एंटर इनसाइड द अनकंट्रोल मैनर। मतलब आपका जो सेल है उसके अंदर कोई चीज़ को लेने और देने में कौन हेल्प करता है, तो आपने जो क्वेश्चन में आंसर दिया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका जो झिल्ली है वो क्या करती है, किसी भी सामान को सेल के अंदर लेके जाना है या किसी भी सामान को सेल से बाहर छोड़ के कुछ चीज़ आनी है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द सेल वॉल लोकेटेड, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सेल वॉल कहाँ होती है। तो मैंने पहले भी बताया है, आपके पास तीन जो आपके पास पार्ट्स होते हैं। देखो सेल के पास तीन पार्ट है, ये सेल है, सेल्स जो है मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सबसे अंदर होता है, अंदर होता है ये। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका डीएनए होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए जो डीएनए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो दूसरे नंबर पे होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मतलब कोशिका झिल्ली, इसकी बात कर रहा हूँ सेकंड नंबर की। तो ये क्या करती है, कोई भी चीज़ अंदर आएगी कोई भी चीज़ बाहर जाएगी, ये सब कुछ ये डिसाइड करती है। और जो बाहर है यहाँ पर इसको बोलते हैं हम सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल कहाँ होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर, मतलब इसका जो आउटसाइड, आंसर जो है आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इसने पूछा कि सेल वॉल होती कहाँ है भैया, तो इसने आपने बोला कि आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल कहाँ कहाँ पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है प्लांट में, सेल वॉल पाई जाती है फंजाई में, और सेल वॉल किस में पाई जाएगी, बैक्टीरिया में, ठीक है। ये तीन चीज़ों में आपने एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि 2025 जो है उसमें कबड्डी का जो विश्व कप किसने जीता है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें पुरुषों की और महिलाओं की तो दोनों में भारत ने ही जीता है। और विजेता में अगर बात करें इंग्लैंड दोनों से हारा है। और ये कहाँ हुआ है, ये इंग्लैंड में ही हुआ है, एशिया से बाहर पहली बार हुआ है। अगर हम बात करें महिला के फाइनल स्कोर की तो 57-34 थे, अगर पुरुषों की बात करें 44-41 से वो जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 हाल में ही की गई है, कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है, तो वो हमारा प्यारा भारत, जिसको हाल में कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है, खासकर जलवायु कार्रवाई के लिए, भूमि स्वामित्व और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत में भूमिका दी गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके एग्जांपल आपको देने हैं। तो उसके बाद तो आपको एग्जांपल है चलना, जैसे हम चलते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया, मोशन जो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। तो तैरना इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, बंदूक से निकली हुई गोली भी न्यूटन के थर्ड लॉ में आती है, और जो नाव चलाना है वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आईपीएल की बात करें, इंडियन प्रीमियम लीग की बात करें, तो जो पर्पल कप है वो किसने जीता है, तो उसका जो विजेता है प्रसिद्ध कृष्णा है। और टीम कौन सी थी, गुजरात टाइटंस थी, और कितनी विकेटें से, 25 विकेट की अगर हम बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन, आपको ये बताना है कि कौन जो प्रसिद्ध फेमस एक लुथियानिया उपन्यास है, एक नॉवल है जिसका नाम है लास्ट डे, तो वो किसने लिखा है, तो उसका नाम है जोरोसेल्वास मेलकैनिस जो है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। उसके बाद पूछा गया है कि आपको ये बताना है उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता जो दर हासिल करने वाला जो चौथा राजा है, चौथा राजा कौन सा बना है, तो उसका जो राइट आंसर है वो हिमाचल प्रदेश बना है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि अक्टूबर 2024 में आयोजित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित दादा से साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो वो मिथुन चक्रवर्ती हैं। उसके साथ आपको ये बताना है जो 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं, चेयरमैन बने हैं, जो उनके मतलब 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं, जो हाल में ही अप्रैल 2025 में नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी उनका नाम है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि जब भी ग्लूकोज ब्रोक टूटता है तो वो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का टूटना होता है ग्लाइकोलाइसिस, या फिर फर्मेंटेशन भी आप उसको बोल सकते हैं। उसके बाद है कि आपको इसे पूछा गया है कि जो प्लांट है वो कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करते हैं। अगर पूछा गया है एनिमल कौन सी गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और ये जबकि प्लांट कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टेकन अप, मतलब वो लेते हैं उसको, ठीक है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड वो खाना बना लेते हैं, जिसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हो। मतलब उसके अंदर क्या बनता है? उसके अंदर ग्लूकोज बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 उसका राइट फॉर्मूला है। उसके बाद पूछा गया है कि कोई भी जैसे प्लांट सेल जो आउटर वॉल होती है किसी भी प्लांट की, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सेलुलोज बोलते हैं। ये किससे बनी होती है? ये ग्लूकोज से ही बनी होती है, मतलब नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट साथ में लगी होती हैं, तो उससे ये बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि कौन सा एक एनिमल है जो अपना सेक्स जो है वो चेंज कर लेता है, मतलब मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। तो वो उसका जो है एग्जाम्पल है घोंघा, जिसको आप स्नेल बोलते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल्स में, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो कहाँ होती है? वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और ये मेनली कहाँ होती है? ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी स्पर्म और ओवा आपस में मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं, और ये कहाँ होती है? इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। और ये फैलोपियन ट्यूब की कहाँ होती है? ये होती है फीमेल्स के अंदर। अगला क्वेश्चन ये है कि जो महेंद्र वर्मन है प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं? तो ये पल्लव राजवंश से संबंधित है। उसके बाद लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारत रत्न। उसके साथ साथ कुछ आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद 32 के समान है? तो अनुच्छेद 226 जो है वो 32 के समान है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि BCCI जो है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो मुंबई में है, वानखेड़ा स्टेडियम में स्थित है। अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला। पुरुषों की टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर। और महिलाओं के जो टीम के कोच हैं वो हैं रमेश पवार, जो उनका नाम है। उसके बाद बिहार जो किसान सभा कब बनाई गई थी? तो वो 1929 में बनाई गई थी। स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर बात करें उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, जिसके अंदर अभी हाल में ही भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो उसका जो राइट आंसर है वो मिजोरम इसका नया जो हाल में ही जो पूर्णता साक्षर जो राज्य बना है, क्योंकि जो लिटरेसी रेट है वो 91.3% है अगर हम 2021 की जनगणना की बात करें, जो अब बढ़कर 98.2% हो चुकी है, और इसकी वजह से ये नंबर 1 पोजीशन पे आया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको भी ये बताना है कि फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन दी टर्म्स ऑफ पावर। तो उसका फॉर्मूला होता है P = E/T। तो P यहाँ पर क्या है? P is the power, E is the energy and T क्या है? T is the time। तो पावर क्या है? It is defined as rate of doing work और energy transfer। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2025 में अगर हम बात करें लॉरियस जो वर्ल्ड स्पोर्ट टीम ऑफ द ईयर जो है वो किसे चुना गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो रियल मैड्रिड को वो चुना गया है, और इनको ये लॉरियस जो वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर चुना गया है। पिछले सीजन में ला लीग और 15वीं जो चैंपियंस लीग जीतने सहित कई ट्रॉफियाँ उन्होंने अपने नाम की हैं। उसके बाद पूछा गया है कि आपको पोटेंशियल जो डिफरेंस है 15 वोल्ट दिया है और चार्ज दिया है 5 कॉलम का, तो आपको बताना है कि कितना वर्क डन हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है? W = V × Q। तो W क्या है? वर्क डन जो जूल में है, और जो हमें निकालना है एक तरह से,
और V क्या है हमारे पास, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोट है ये कितना है, ये हमारे पास 15 है। और Q क्या है, ये चार्ज है जो कूलम में दिया है, ये कितना दिया है 5 दिया है। तो दोनों गुना कर दो, 15 पंजे 75, तो हमारे पास जो वर्क डन आया वो 75 जूल हमारे पास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज का फॉर्मूला क्या है, तो U इज इक्वल टू mgh, मतलब इसके बीच में अपने गुना अपने पास से लगा देते हैं, तो ये ऐसे बनाते हैं इसको m गुना g गुना h। तो आपको याद रखना है U क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, m क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, और h क्या है हाइट अबव द ग्राउंड, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोई वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है, तो इसका जो उसको एक्सप्लेन करते हैं। किसी वस्तु का जो वजन चंद्रमा पर पृथ्वी का तुलना कम होता है क्योंकि चंद्रमा का जो मास है पृथ्वी से बहुत कम होता है, तो जिसके कारण उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम हो जाता है। यह वस्तु के वजन वेट को निर्धारित करता है। चंद्रमा पर यह बल पृथ्वी के लगभग 1/6 गुना होता है, इसी वजह से जो वस्तु का वजन है वो कम हो जाता है, हालांकि उसका द्रव्यमान जो है वो सामान्य रहता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा जो लॉ है वो रिलेटेड नहीं है गैसेस से, तो इसमें एक एग्जांपल आप लिखो, ओम्स लॉ। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था। ओम्स लॉ जो है वो कभी भी गैसेस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसमें हम बात करते हैं करंट की रेजिस्टेंस की, इनकी बात की जाती है ओम्स लॉ के अंदर। जबकि जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गाइस लॉरेंस लॉ है और एवोगाड्रोस लॉ है, ये सारे के सारे गैस से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको एक आपको जो न्यूमेरिकल पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर, मतलब सेंटर से पोल की बात कर रहे हैं, कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज +40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर द कनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू r/2। तो हमारे पास जो r कितना है, r हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो अगर f इज इक्वल टू 40 पौन में 2 ले लेंगे तो 2 पे कट के 20 सेंटीमीटर हमारे पास उसका फोकस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक चीता भागा है और फ्रॉम रेस्ट टू एक्सेलरेट, वो भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड क्यूब्स की तरफ फॉर 10 सेकंड के लिए, तो आपको फाइनल वेलोसिटी याद रखनी है। तो हमें इनिशियली वो भागा है, हमें पता है वो 0 से भागा है, और एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर, और टी टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड, उसका जो है टाइम दे रखा है। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो 0 + 2 जो है मल्टीप्लाई बाय 10, तो जो 20 मीटर पर सेकंड जो है उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें कि कोई पेड़ है, उसको हमने मिट्टी से उखाड़ दिया है, तो अब उसमें क्या प्रभावित होगा। तो जो भी पेड़ है वो उसको लगा हुआ है, तो उसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम है, जाइलम है मेनली, जो जाइलम है तो वो क्या करेगा, पानी और जो उसका खाना है, जो उसका जल और खनिज लवण जो है वो सारे के सारे प्रभावित होंगे, क्योंकि जो जड़ें हैं मिट्टी में पानी उसको पोषक तत्व जो अवशोषित करती है, और जो जाइलम के माध्यम से वो पत्तियों तक जाती है। जब पेड़ ही टूट जाएगा तो प्रक्रिया रुक जाएगी, तो जो पानी वानी है ऊपर पत्तियों तक जा रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, इन विच ईयर ऑफ मनी पर जो अप्रोप्रिएशन बिल पास बाय द पार्लियामेंट, तो वो 7 अगस्त 2025 को वो पास किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।